चलो देखो, आज का ये प्रश्न है 2.8। करब पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी इतना mm है। संधारित्र की धारिता को परिकलित कीजिए। मतलब समझ लीजिए, ये एक संधारित्र है। संधारित्र की ये पट्टिकाएं हैं। पट्टिकाएं का मतलब इनकी जो प्लेटें हैं उनकी बात कर रहा है। ठीक है, ये संधारित्र की प्लेटें हैं। एक को हमने विद्युत स्रोत से जोड़ दिया, दूसरे को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया। ठीक है, इन पट्टिकाओं का क्षेत्रफल दिया है, इन प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे पट्टिकाओं का क्षेत्रफल A बराबर 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पट्टिकाओं के बीच की दूरी भी दिया है। पट्टिकाओं के बीच की दूरी यानी इनके बीच की दूरी किससे प्रदर्शित की जाती है? और प्लेटों का क्षेत्रफल तो ये तो दिया है, बीच की दूरी भी दिया है। कितना? 3 mm। mm का मतलब मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻ मीटर। ये बीच की दूरी हो गई। कह रहा है कि इनके बीच में क्या है? हवा है। देखिए वायु। तो देखिए वायु की उपस्थिति में संधारित्र की धारिता यानी जब प्लेटों के बीच में हवा हो, ऐसे कंडीशन में संधारित्र की धारिता C0 बराबर क्या आता है? AF∠0 ये फॉर्मूला होता है ना। तो देखिए C0 का मतलब जान रहे हैं ना, जब हवा हो, कोई माध्यम ना हो, ऐसे कंडीशन में धारिता C0 से लिखी जाती है। और जब कोई माध्यम हो तो केवल C लिखा जाता है। तो A का मान देखिए दिया है 6 × 10⁻⁻ और ε0 8.85 × 10⁻⁻ और D का मान 3 × 10⁻⁻। देखिए इससे ये 3 दूना तो ε0 ये 2 का गुणा कर दो, 2 × 5 = 0, 2 × 7 2 × 17, 2 के बाद दशमलव × 10⁻12। समझ में आई बात? दशमलव को एक अंक आगे ले आ दो तो C0 1.77 हो जाएगा और एक अंक आगे आने का मतलब 1 प्लस तो 10⁻11 फैरेड हो गया। यानी जब प्लेटों के बीच में हवा होगा, ऐसे कंडीशन में इस संधारित्र की धारिता इतनी फैरेड होगी। ठीक है, यहां तक का आंसर हो गया। कहाँ गया? यहां तक ज्ञात कीजिए। हो गया। अब इसके आगे फिर कह रहा, यदि संधारित्र को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, मतलब इसको 100 वोल्ट का विभव दे दीजिए। तो यदि समरण V बराबर कितना? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट से जोड़ देंगे तो इस संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा? तो देखिए विभव 100 वोल्ट है तो संधारित्र के प्लेटों पर आवेश कितना होगा? तो देखिए C बराबर होता है Q/V। सही है, तो Q बराबर क्या होगा? C × V हो जाएगा ना। Q निकालोगे तो V का इधर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ आवेश ही निकालना है यानी Q। तो Q बराबर क्या होगा? V। देखो C का मान निकाल चुके हो यहाँ 1.77 × 10⁻⁻ और V है 100। सही है, तो देखो Q बराबर 1.77, दोनों जीरो इसमें जोड़ दो तो 10⁻⁻ इतना कूलाम का आवेश हो जाएगा। ठीक है,
संधारित्र के एक प्लेट पर इतना ही कूलाम का धनावेश होगा तो दूसरे पर इतना ही कूलाम का ऋणावेश होगा, यानी दोनों प्लेटों पर इतना ही धन और ऋणावेश आ जाएगा। समझ आ गई बात? कहीं पर किसी को कोई डाउट तो नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। कर अभ्यास 2.8 में दिए गए संधारित्र, तो जो अभ्यास 2.8 में संधारित्र दिया गया था वही संधारित्र ध्यान में रखना है, ठीक है। पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी आवरक की एक शीट भर दी जा रही है जिसका प्रवृत्तांक कितना है, 6 है। तो स्पष्ट करना है कि यदि विभव जुड़ा रहेगा तो क्या होगा और यदि विभव हटा लिया जाएगा तो क्या होगा। तो पहले देखिए जब हल करेंगे, ठीक है, तो समझिएगा पहले हवा था, 2.8 में क्या था, हवा। तो y के उपस्थिति में, y के उपस्थिति में संधारित्र की धारिता निकल के आई थी C0 इक्वल टू 1.77 इंटू 10⁻⁻11, यही आया था फैराड। जब हवा था तो इन प्लेटों के बीच की संधारित्र की जो धारिता इतनी है, ठीक है, हवा की उपस्थिति में। समझिएगा अब क्या है, इनके बीच में अगर इतना mm यानी प्लेटों के बीच की दूरी भी इतना था और उतना ही मोटाई का आवरक शीट भर दिया जा रहा है, यानी प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से क्या भर गया, आवरक, क्योंकि बीच की दूरी भी 3 mm थी और उतने मोटा आवरक की चादर भी भरी जा रही है, प्लेट भी। इसका मतलब इसके बीच में पूर्ण रूप से क्या भर गया, आवरक, और उस आवरक का प्रवृत्तांक कितना है, तो धारिता कितनी हो जाएगी ये निकालना है। तो देखिए यदि प्लेटों के बीच 3 mm मोटी आवरक भरी है तो संधारित्र की धारिता, तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाती है, तो C इक्वल टू हो जाता है K C0, होता ही नहीं होता है, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ पर K क्या है, उस आवरक की क्या है, प्रवैधुतांक है, और ये फार्मूला तभी लगता है जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत पदार्थ भरा हो। तो जब 3 mm के बीच की दूरी थी और 3 mm का मोटी चादर भी भर रही है, इसका मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुत है, और जब पूर्ण रूप से प्रावैधुत होगा तो संधारित्र की धारिता ये हो जाती है C इक्वल टू K का मान है 6 और C0 की वैल्यू है 1.77 इंटू 10⁻⁻, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 सते 2, 6 सते 42 को 2 हासिल, 6 सते 42 और 4 हासिल, 6 के अंदर 6 4 10, सही है। 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, क्लियर। अगर इस दशमलव को 1 अंक इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 1.062 और 1 अंक आगे आए थे प्लस 10 पे माइनस 10, समझ में आ गई बात, ये नहीं दिख रहा, अच्छा चलिए देखिए यहाँ समझिए, गुणा करेंगे, ये C का मान हमने कहा 1 अंक इधर ला दीजिए, तो C की वैल्यू आ जाएगी 1.062 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये आ जाएगी इसकी धारिता। अगर प्लेटों के बीच में पूर्ण रूप से 6 प्रवैधुतांक का अगर कोई माध्यम भरेंगे तो उसकी धारिता इतनी हो जाएगी, क्लियर। अब देखिए प्रश्न ए है, प्रश्न ए कह रहा है कि अगर हम इसे विभव जोड़ दें तो क्या होगा, 100 वोल्ट का विभव जोड़े तो क्या होगा। तो देखिए अगर 100 वोल्ट का विभव जब जोड़ोगे तो ये विभव क्या करेगा, इसको आवेशित करेगा, चार्ज देगा, तो चार्ज कितना होगा, देखिए यदि 100 वोल्ट का विभव जोड़ने पर
या जोड़ा जाए तो संधारित्र द्वारा संचित आवेश, संधारित्र कितना आवेश संचित कर लेगा? अगर 100 वोल्ट के विभव को जोड़ देंगे तो कितना आवेश ग्रहण कर सकता है? तो उस आवेश का मान देखिए कैसे निकालिएगा। Q बराबर C इंटू V। C का मान कितना है? ये 1 पॉइंट आ गया यहाँ पे 1.062 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 100। अब हो जाएगा 1.062 इंटू 2 जीरो इसमें जोड़ देंगे तो -8, यानी ये संधारित्र जो होगा इतना आवेश संचित कर लेगा। समझ में आई बात? अगर आप 100 वोल्ट का यहाँ पे स्रोत लगा देंगे तो 100 वोल्ट वाला इसको आवेश देगा, तो कितना आवेश दे सकता है? तो Q बराबर इतना, यानी ये इतना आवेश अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, आवेश उसका फिक्स हो गया। दूसरा कह रहा है यदि हटा लिया जाए तो क्या होगा? अब मान लीजिए हमने इसको जोड़ा, उन्होंने इतना आवेश रख लिया, अब हटा लेंगे तो इतना आवेश उसमें फिक्स हो गया ना, इतना आवेश उसके अंदर क्या हो गया? फिक्स हो गया। एक आदमी है, भूखा है और उसके सामने उसकी भूख 10 रोटी की है, 10 रोटी आपने दे दिया तो खा लिया। अब थाली लेके जाइए, चाहे वहीं रखिए, वो तो 10 रोटी अंदर कर लिया ना। उसी तरह से 100 वोल्ट का हमने इसको विभव दे दिया, तो ये क्या किया? जितना इसको आवेश ग्रहण करना था उतना ग्रहण कर लिया, वो भी इतना। ठीक है, अब उसको जब हटा लेंगे तो ये आवेश तो उसके अंदर रहेगा ना कि बाहर आ जाएगा? अगर ऐसा हो तो कोई थाली लेके भागे तो फिर बाहर कह दो, हो सकता है? नहीं, तो ये आवेश इसके अंदर संचित हो गया, स्टोर हो गया, ये आवेश हम नहीं बदलेगा। अगर वोल्टेज को आप हटा भी लेंगे, ठीक है, तो इसके अंदर यही आवेश रह जाएगा। तो बी वाला लिखेंगे, यदि वोल्टेज हो गया, वोल्टेज को हटा लिया जाए तो आवेश क्या हो जाएगा? नियत, आवेश नियत हो जाता है। क्या हो जाएगा? आवेश नहीं बदलेगा। अगर वोल्टेज हटा लेंगे तो उसके अंदर इतना आवेश स्टोर हो गया, वो आवेश अब चेंज नहीं रहेगा, उतना ही आवेश रहेगा। ठीक है, तो ये दो प्रश्न था इसका। पहला कि अगर पट्टिकाओं के बीच 3 mm मोटी आवरक की सीट भर देंगे जिसका प्रवृत्तांक 6 है तो धारिता इतनी हो जाएगी उसकी। ठीक है, क्योंकि हवा के उपस्थिति में धारिता इतनी निकाल चुके हैं 2.8 वाले में, लेकिन अब उसी संधारित्र में 3 mm मोटी आवरक की सीट भरी जा रही है, तब धारिता क्या हो जाएगी? तो जब प्लेटों के बीच की दूरी ही 3 mm थी और उतने मोटी सीट भरी जा रही है, इसका मतलब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से आवरक भर गया। ऐसी स्थिति में धारिता क्या हो जाती? K C नॉट का मान हम लोग 2.8 में फाइंड कर चुके हैं, इतना होता है, वो मान रख देंगे, गुणा कर देंगे, फिर इतना आ जाएगी धारिता। ये तब धारिता आएगी जब प्लेटों के बीच पूर्ण रूप से प्रावैधुक पदार्थ क्या होगा? भरा होगा, तब धारिता इतनी हो जाएगी। और ऐसे ही कंडीशन में हमने इसको 100 वोल्ट विभव दे दिया, तो जब 100 वोल्ट विभव देंगे तो ये अपने अंदर आवेश को क्या करेगा? तो कितना आवेश ग्रहण करेगा? इतना। ठीक, ये भाग का आंसर हो गया। बी कह रहा है कि यदि हटा लिया जाए तो क्या होगा? अगर आप उसको हटा लेंगे तो यही आवेश उसके अंदर नियत हो जाएगा। ठीक है, आवेश बदलेगा नहीं। क्लियर है? फटाक से नोट कर लीजिए। तो देखिए, संधारित्र का जो धारिता दिया है वो कितना दिया है? यानी C बराबर 12, पीको का मतलब होता है 10⁻⁻12। ठीक है, वोल्टेज दिया है कितना? 50 वोल्ट। हमारा संचित ऊर्जा बताइए, तो देखिए संचित स्थिति ऊर्जा, और इसी ऊर्जा का सूत्र U बराबर होता है ½ CV, यही फॉर्मूला है ना।
तो 1/2 C का मान है 12 गुणे 10 पे -12 और V का मान है 50, तो 50 का स्क्वायर। 2 से 12 कट गया 6, 6 गुणे 10 पे -50 का वर्ग करोगे कितना आएगा 2500। कितना आएगा 25 का 6 में गुणा करोगे 150 और है ही 2 जीरो, गुणा हो गया, गुणे 10 पे -1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 4 अंक दशमलव आगे आया, इस पे 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा -8 जूल। ठीक है, इतना ऊर्जा संचित हो जाएगा। क्लियर, नोट कर लीजिए।